डायन। ये कौन सी तरह दोस्तों? हा हा हा, डायन के आगे कोई प्रेत बाधा नहीं ठहर सकती। जाओ, तुम्हारा बेटा प्रेत बाधा से मुक्त हो चुका है। इस उपकार का बदला मैं कभी नहीं चुका सकूंगी। घेरे में कैद वह व्यक्ति कहाँ गया? मैं किसी पर उपकार नहीं करती, बदले में कुछ लेती हूँ। 3 दिन तक इन्हीं 5 भूखों को रोटी खिला देना। जाओ। पलटी डायन, क्या सोच रहे हो? घेरे में कैद व्यक्ति कहाँ गया? हा हा हा। दरअसल वह प्रेत बाधा से पीड़ित युवक का अक्स था, जिसकी बाधा दूर होते ही वह अक्स मैंने गायब कर दिया। अक्स परछाई, ये मेरे इलाज करने का तरीका है। अब तुम बोलो, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? गजराज, एक सांस में सब कुछ पता गया, सिवाय गुर्दा बदल जाने की बात की। डायन के चेहरे पर शैतानियत नाच उठी। मैं उस आत्मा का नाश कर दूंगी। आज से ठीक 12 बजे अपने भाई को आईने के सामने ले आना। आईने में उसका अक्स चुरा कर ले आऊंगी, और फिर वह दुष्ट आत्मा मेरे हाथों बच नहीं सकेगी। हम ऐसा ही करेंगे। फिर बादल कमरे में पहुंचा तो दहशत से उठे। रुक्मणी, माँ, उफ। बादल, ये सब कैसे हो गया? रुक्मणी, ये सब क्या हो गया? रुक्मणी, बोलो बादल, जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं? दाड़ पड़ा बादल। मेरे किसी प्रश्न का जवाब है तुम्हारे पास? मुझे गुर्दा दान देने वाला वह दानी मर गया। उसका भाई समैक के जुर्म में मारा गया। उसी दिन उसकी बहन को सांप ने डस लिया। एक साथ एक एक करके परिवार के 3 सदस्य मौत के जबड़े में चबा गए। क्या ये सिर्फ संयोग था, या तीन तीन हत्याएं कर दी गई? बोलो डॉक्टर, तुमने ही मेरा ऑपरेशन किया था। इस वक्त अगर मेरे सामने माँ की लाश न पड़ी होती तो मैं तेरे सारे प्रश्नों का जवाब जरूर देता। कोई कुछ न बोला, और अपने पद का लाभ उठाते हुए इंस्पेक्टर गजराज रुक्मणी की लाश का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। अब अपने प्रश्नों उत्तर मैं खुद ढूंढूंगा। उधर शमशान घाट से डॉक्टर कसाना अपनी कोठी के लिए रवाना हो गया और गिरधारी एंड सन्स अपने बंगले की ओर। आज 12 बजे बादल को आईने के सामने ले जाऊंगा। पिताजी, बादल को ध्यान रखिएगा, मुझे हाजिरी देने पुलिस स्टेशन जाना है। और गिरधारी लाल बादल को कमरे में और बढ़ने लगे। क्या डायन इस विषय मुसीबत से बचा पाएगी? जब वक्त रात के 8 बजे, तब मैं अपने कमरे में लेटा गिरधारी चौंक उठा। दरवाज़ा खोलिए पिताजी। गज्जू, दरवाज़ा खोलिए पिताजी। ओह नो। गजराज, 2 लाख रुपये में अपने बेटे की ज़िंदगी खरीदी है तूने। अब अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए क्या करेगा? ही, आज तेरी बारी है गिरधारी लाल। नहीं। और इससे पूर्व भयानक मुखौटा गिरधारी लाल को झपटता। बादल, पिताजी आप यहाँ से निकल जाइए, क्विक हरी अप। लेकिन गिरधारी लाल भाग न सका। तेरे शोर से गूंज उठा, वो कोई 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 कोई। आज तुझे लेकर जाऊंगा गिरधारी लाल। और अगले ही पल गूंज उठा गिरधारी की चीख। किचैक। पिताजी की चीख एक बार फिर हैरत अंगज दृश्य आंखों के सामने था। नो। सैकड़ों के झुंड में कौवे बादल को छोड़कर आकाश में उड़ते चले गए। बादल, तो ठीक है ना? पिताजी, भैया, ओ नो। ठीक उसी पल तिरा कर गिर पड़ा बादल। चीख पड़ा, भैया मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है, दर्द सहन नहीं हो रहा, मुझे कुछ करो भैया। मैं अभी डॉक्टर को कसाना को बुलाता हूँ। और गिरधारी लाल ने फोन पर सूचना इंस्पेक्टर गजराज ने कसाना को फोन कर ही दी। फिर मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? बादल दर्द से बुरी तरह बेचैन है। उसे लेकर क्लिनिक चले आओ, उसके पेट का एक्सरे कर लेता हूँ। 9:30 बज रहे हैं, 12 तक सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करो भैया, दर्द जान ले लेगा।
ठीक है, 1 घंटे बाद बदवासा कसाना ऑफिस में कदम रखा। गदराज, डॉक्टर। क्या बात है डॉक्टर, देखो। और बादल, एक्सरे लिया मैंने। यह देखो, देखो आकृति को, कौवे की तरह आकृति। इंस्पेक्टर, कौवा? ये कौवा नहीं, सबकी मौत है ये। मेरी जान बचाने के लिए तुम लोगों ने इतने गिर जाओगे कभी मैंने सोचा नहीं था। बादल, क्या बक रहा है? ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो भैया, यह फाइल पढ़ चुका हूँ। इसमें लिखा है ब्रजेश का इलाज यहाँ लिया आया गया था। और उसके साथ तुमने क्या किया? तुम? बादल, हाँ मैं समझ गया हूँ कि ब्रजेश को क्यों मारा गया। उसके भाई अतुल को स्मैक के जुर्म में गोली मारने वाले इंस्पेक्टर कौन था? और इन दोनों मासूम बहन पिंकी को सांप से क्यों डसा लिया? और डॉक्टर, तू डॉक्टर नहीं हो सकता, कसाई है कमीने। बादल, छोड़ देने। हमने जो कुछ किया तेरी जिंदगी बचाने के लिए किया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी खून की नरकीय जिंदगी। तड़ाक। बादल का चेहरा पीठ की तरफ मुड़ गया। हाँ, तुम दोनों मरोगे। कसाना की मौत के भय से पीला पड़ गया, जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। गलराज जैसे बुत बन गया। अचानक ही उसके जहन में धमाका हुआ। 12 बजने में 10 मिनट है। अगर इन 10 मिनटों में बादल को आईने के सामने ले जा सका तो। बिना क्षण गवाए चीख पड़ा डॉक्टर गजराज। डॉक्टर, टॉयलेट की तरफ भागो, वहाँ आईना है। डॉक्टर कसाना दरवाजे की दहलीज तक नहीं पहुंच पाया सका। ओह गजराज! अड़बड़ाट कर गोली चला दी। इंस्पेक्टर, मुझे बचाओ। पलक झपकते ही क्लिनिक में भगदड़ मच गई। बादल की सांस तेज चल रही थी और अचानक, ओ नो! रोंगटे खड़े हो गए कसाना के। डॉक्टर कसाना की अंतिम चीख बेहद डरावनी थी। डॉक्टर कसाना संपूर्ण जिस्म बादल में समा गया। यह दृश्य देख न सका गजराज, और दूसरे ही पल कौवे को निशाना बनाया उसने। मुर्दा। बादल, आ। तू भी चला गया बादल। नहीं, तू नहीं जा सकता कमबख्त, इस तरह नहीं जा सकता तू। गुनाहगार तो हम हैं, सजा हमें मिलनी चाहिए। आह! बादल लौटा। इसी पल गूंज उठा ठाठा सा, पागल सा हो गया, चीख रहा था। इंस्पेक्टर गजराज, कौन है? मैं सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकते हो। इंस्पेक्टर देवराज मैं हूँ, इन बदनसीब भान भाइयों का मासूम पिंकी बड़ा भाई, जो तुम्हारी हैसियत का शिकार हो गए। बचपन से आज तक इंसानों से नफरत करता रहा हूँ। मेरी बदसूरती खूबसूरत दुनिया के लिए मजाक का विषय बन चुकी थी। दुनिया की निगाहों में बचने के लिए मैं जंगलों की गुफाओं में शरण ली, तंत्र विद्या भी सीखी। धीरे धीरे केवल 3 नामों के अलावा सारी दुनिया को भूल गया, किंतु उन तीनों नामों को तुमने मिटा दिया। अब मैं जान चुका हूँ कि इस दुनिया में रहने वाले लोग स्वार्थी, लालची। इस दुनिया को अब मैं शमशान में बदल दूंगा। जिस डायन को तुमने अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। हाँ, उस सब का पहले तू शिकार बने होगा इंस्पेक्टर। और भयानक गड़गड़ाहट के साथ कमरा। उपी है क्या? डायन है मेरा नाम, दुनिया को शमशान बनाने निकली हूं मैं। और हंस खड़े इंस्पेक्टर गजराज पर वार किया उसने। एक छलांग लांग जंप लगाई गजराज ने और इमारत से बाहर निकल आया। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और इंस्पेक्टर गजराज की चीख रात्रि को चीरता निरसता को भंग करती चली गई। फिर नाइट शो देखकर लौट रहे व्यक्तियों ने देखा खौफनाक दृश्य है। ऊपर तुम सबकी मौत बनकर आई है। यह कौन है? डायन, डायन, चुड़ैल, बुला। और भयानक गर्जना करती हुई डायन बिल्डिंग के 2 टुकड़े में बांटती चली गई। उन्हें बिल्डिंग तोड़ दी। इस इमारत हम पर गिर पड़ेगी। भागो, इमारत गिर रही है, बचाओ। और जबरदस्त विस्फोट करती नीचे आ गिरी। देवराज का अक्स हवा में प्रकट हुआ। तबाही मचा दो डायन, हर तरफ खून ही खून देखना चाहता हूँ। नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ मैं इस कलयुग संसार का। बचाओ।
ओह नो, वह मीनार की तरफ जा रही है। मीनार के इर्द गिर्द गिरता इमारतों में तहलका मच गया। मीनार गिरने वाली है। यह एकाएक तबाही कहाँ से हो गई? घर से बाहर निकलो। चीख पुकार का आतंक। भागो, इमारत हम पर गिर रही है। वह दाईं ओर गिरेगी। नहीं, बाईं ओर झुक रही है बेवकूफ। ट्रक। डायन ने प्रलय मचा दी। मौत के वैसे लोग तराई तराई मच गई। डायन, वह इधर आ रही है। हर और नाच उठी तबाही, बर्बादी, आग आग। मांस के लोथड़े की शक्ल में बिखरता चला गया। भड़ाम, बिखर गई जली कुली इमारतें, दबी लाशें। शहर में डायन का आतंक की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया। शहर भर में तमाम पुलिस फोर्स डायन के पीछे लग पड़ी। वह डायन रही। डायन, वह उड़ कैसे रही है? सुना नहीं बेवकूफ, डायन है यानी चुड़ैल। डायन के साथ साथ ही उड़ी डायन की जन्म स्थल की कहानियाँ। डायन ने अपना उत्पादन हॉस्पिटल से आरंभ किया। इंस्पेक्टर गजराज, डॉक्टर कसाना और इंस्पेक्टर के भाई का बदला की भीषण लाशें मिली। पुलिस की आपातकालीन मीटिंग। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से शुरू हुई यह भयानक कहानी इस गहराई तक पहुंचना होगा। पुलिस छानबीन का नतीजा जल्दी निकला। यह पिंकी की लाश है सर। इसी के गाल पे सांप के कांटे के निशान है सर। ये किताब पढ़ते ही कमिश्नर राणा की आंखों में विचित्र अंदाज से सुकड़ी। मेरे ब्रजेश, मेरे अतुल, मेरी बहन पिंकी को बड़े भैया देवराज के वेट, जब भी मुझसे मिलना आवश्यकता हो तो इस पुस्तक का इस्तेमाल करना। तुम्हारा देशराज भैया। देशराज कहाँ है? क्या पिंकी के मरने से पहले किताब को पढ़ चुकी रही थी? पर क्यों? वह टेलीस्कोप विद्या अपने बड़े भाई देवराज से संपर्क स्थापित कर रही थी। जरूर ऐसा ही होगा। इन पृष्ठों में वह मंत्र लिखा है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकता है। इसका मतलब देवराज कोई सिद्ध पुरुष है। यही। और फिर इंस्पेक्टर, तुम सबको लेकर उस कक्ष से बाहर जाओ। मैं कामयाब हो गया तो डायन का छुटकारा मिल जाएगा। उधर शहर में डायन का आतंक जोरों पर था। मौत का तांडव मचा दिया था डायन ने। उधर ब्रजेश, अतुल, पिंकी हवेली में प्रकाशित हुआ संदेश। देवराज, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? देवराज, अगर मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है तो मुझे मानसिक संपर्क स्थापित करो। देवराज, इस शक्ति का इस्तेमाल तो केवल मेरे दोनों भाई और पिंकी उस किताब द्वारा कर सकते थे। गर्ज उठा देवराज। पुलिस कमिश्नर राणा। देवराज, मैं समझ गया हूँ कि डायन को तुमने अपने वश में किया हुआ है। देवराज, माना तो तबाह मत करो, रोक दो डायन को। खूनी ठाका लगाया देवराज ने। हाँ कमिश्नर, मेरे सिर पर खून सवार है। मैं इस धरती को लाल कर दूंगा खून से। नहीं देवराज, बदले की आग में जलकर पागल हो गए हो तुम। हम तुम्हें भाई पिंकी के आंसुओं की जानकारी हो चुकी है देवराज। हम मानते हैं तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ। तुमने हत्यारों को अपने ढंग से सजा दे चुके हो। फिर मौत का यह तांडव किस लिए? मैं अपने स्वार्थ और लालच की दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। उसी दुनिया को तुम्हारे भैया ब्रजेश और अतुल जैसे कई इंसान होंगे। तुम्हारी बहन पिंकी जैसी कई मासूम बच्चियाँ होंगी। देवराज, क्या तुम सबको मार डालोगे? क्यों? ऐसा करने के बाद ब्रजेश, अतुल, पिंकी की आत्मा को शांति मिल सकेगी। वे तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे देवराज। नहीं, अगर खत्म ही करना है तो अपने दिल में भड़कती प्रताप सेतु की ज्वाला को खत्म करो देवराज। नफरत 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 समाप्त किया जा सकता है। डायन को रोक दो। सैकड़ों ब्रजेश और अतुल को मरने से बचा लो। हजारों पिंकियों की जान अब तुम्हारे हाथ में देवराज। अगर अगले ही पल चीख उठा देवराज। नहीं, ऐसा नहीं होगा कमिश्नर, ऐसा नहीं होगा। ब्रजेश, अतुल, पिंकी की लाश देखकर अपने होश को बैठा था मैं अगर खून और नहीं बहेगा डायन को खत्म कर दूंगा मैं। और फिर धड़ाम बुड़ूम। यह दृश्य देखते ही सबके चेहरे पर प्रशंसा खिल उठा। डायन मर गई, डायन मर गई। डायन की मौत के समाचार पूरे शहर के जंगल की आग की तरह फैल गया। काली रात के साए छट गए और उजाली की सुबह रोशनियां अंधेरी छूने लगी थी, धरती को छूने लगी थी। अगले दिन शहर में सबसे व्यस्त सड़क पर एक लाश मिली। अरे बड़े अजीब हुलिया है, यह कौन है? पता नहीं कैसे आ मरा ये कैसे? लाश की मुट्ठी में एक
कागज पर मिला देवराज। सिर्फ एक नाम लिखा है कागज पर, देवराज। और राणा, जब कमिश्नर राणा उस लाश को कागज के विषय में पता चला तो उसे सम्मति देने लगी कि देवराज कौन है। देवराज ने उन हत्याओं का दोषी मानकर खुद आत्महत्या कर ली जिसे डायन ने खत्म किया था। उप देवराज गिरधारी, रुक्मणी, बादल और इंस्पेक्टर कसाना, डॉक्टर कसाना और देवराज की मौत के साथ ही खत्म हुआ डायन का आतंक। समाप्त दोस्तों।